Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss our topic, that is MRI. MRI is an abbreviation of मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि ये आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जो रेजोनेंस की एक स्पेक्ट्रोस्कोपी रेजोनेंस एक मेथड होता है जिसके ऊपर ही काम करती है। हमारे पास क्या होता है कि जो एमआरआई होती है असल में जो है ये जिस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें ना, तो वो जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करती है। वो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है उसके ऊपर जो है ये काम करती है। इसके अलावा जो है ये आपकी जो है बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के जो आपके पास आर्टरीज एंड वेन्स हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर जो है ना जो है वो क्या करते हैं, उनकी इमेज लेने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि जब कोई कहीं पर सर्जरीज़ हो रही होती हैं तो उस टाइम पे एमआरआई करनी होती है। तो अगर आर्टरीज और वेन्स की सही एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करनी हो तो वहाँ पर एमआरआई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एमआरआई जो है हमारे पास जो जो है वो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसकी डायग्नोसिस के लिए जो है, मतलब इसमें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इश्यूज़ हैं, कोई बीमारी हैं, तो इनकी डायग्नोसिस के लिए स्पेशली जो है वो एमआरआई करवाया जाता है। एमआरआई स्कैनर जो है असल में जो है वो एक्सरे के ऊपर बेस करता है। किसके ऊपर बेस करता है? आपके पास ये बेस करता है एक्सरेज के ऊपर ही बेस्ड करता है। इसकी वजह से ये होता है कि ये आपके पास जो एमआरआई करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है चूँकि ये हाई जो है क्वालिटी ऑफ एक्सरेज के ऊपर काम करता है, तो जितने भी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, आपके पास जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर तक जो है ना ये चला जाता है। स्पेशली जो आपके पास क्या होता है, जो ब्रेन आता है जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए। इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं पर कोई जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर कोई ब्रेन हैमरेज हो गया हो, ठीक है, उसको देखने के लिए, या ब्रेन में कैंसर हो गया उसके लिए। इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब आपके पास ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर जो है वो क्या हो जाता है कि कोई मतलब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उसको देखने के लिए भी क्या किया जाता है? एमआरआई। तो ये हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल नर्वस के एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है इससे रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें इंक्लूड होती है वो आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आपका जो है जितनी भी नर्व्स होती हैं वो आपके पास किसके अंदर आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। अब जैसे कि ये अब आपको पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये ब्रेन के अंदर जो है ना, यहाँ पर क्या हो गया है कि कोई ट्यूमर हो गया। ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि कैंसर होता है। ट्यूमर को अगर हम डिफाइन करें तो उसका मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि एक नॉर्मल ग्रोथ होती है जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू होती है। अब एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल जो है डिवाइड होकर किसमें चेंज होना होता है? दो सेल्स में। मगर एबनॉर्मल ग्रोथ में वही एक सेल जो है चार में अगर डिवाइड हो जाता है तो वो जो एक्सेस अमाउंट में जो सेल्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो आपके पास क्या बना देते हैं, वो आपके पास क्या बनाते हैं? ट्यूमर बना देते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन ब्रेन में अगर कोई एक डिज़ीज़ होती है जिसको हेमोरेज कहते हैं। हेमोरेज का मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक्सट्रीम किस्म का जो है वो मतलब टेंशन लेने से, या इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न होते हैं। सम टाइम आपके पास ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्रेन की कोई जो है जो वेन होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से फटने की वजह से जो ब्लड होता है वो सारे जो है ना इन पोर्शंस में ना बिखर जाता है, जो आपके पास हेमोरेज कहलाता है, जिसमें हम आम ज़बान में कहेंगे कि दिमाग की रग फट जाना। जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक ह्यूमन ब्रेन है। इस ह्यूमन ब्रेन में कहीं पर कोई इंजरी हुई थी जिसकी वजह से जो वेन जो थी वो फट गई थी, और वेन फट जाने की वजह से जो मतलब जाहिर सी बात है वो प्रेशर डालती है। ब्रेन का एक एक पार्ट बहुत नाजुक होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो है पर्सन पैरालाइज हो सकता है। ये डिफरेंट किस्म की अदर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है? आपके पास एमआरआई कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आपके पास है सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन जो आपके पास है ये एक मतलब असल में एक एब्रीविएशन है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफ स्कैन कहलाते हैं। हमारे पास क्या होता है, जो सीटी स्कैन जो होती है ये भी आपके पास जो है एक्स रेज जो हैं, ये एक स्पेशल किस्म का जो एक्स रेज होता है उसके ऊपर जो है ये आपके पास क्या होता है मतलब बेस्ड करता होता है। अच्छा, आपके पास क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सेवरल एक्सरे की जो बीम होती हैं वो डिफरेंट एंगल से बॉडी
बॉडी के अंदर इंसर्ट कर की जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि एक्सरे की हम जब एक्सरे करते हैं तो इस तरह से ना कॉन्टीन्यूस एक प्लेस पे आ रही थी, नहीं, सीटी स्कैन का मतलब होता है कि वो डिफरेंट एंगल से जो है वो पर्सन के ऊपर वो एक्सरे जो है उसको स्पेशली डाला जाता है। इस मशीन में जो इसकी मशीन यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये है इसको हम कहते हैं सीटी स्कैन, जो है उसको कहते हैं स्कैनर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था, ये जो साइंटिस्ट नज़र आ रहे इनका नाम है जोफेरी हॉर्न्सफील्ड नाम है, जो नोबेल प्राइज़ याफ्ता हैं। उन्होंने जो है इसके ऊपर इसको जो है वो बनाया था। इसके अलावा जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये क्या होता है कि ये असल में नीचे डिटेक्टर्स लगे होते हैं और ये जो ये चीज़ है ये मूवेबल होती है, जिसमें पर्सन को आगे पीछे किया जाता है कि यानी कि हर एंगल से उसको देखा जाता है। अब ये एक्सरे की बीम बजाय कि सीधी पड़ने के बजाय डिफरेंट एंगल्स में जो है वो उस पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा आपके पास एमआरआई में क्या, सीटी स्कैन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है ये एक मशीन होती है, ठीक है। इसमें एक्सरे स्पेशल किस्म की एक्सरे बीम जो होती है वो यहाँ से पर्सन पे आती है। अब इसमें क्या होता है कि जब इस वाले जो होता है इस पे पर्सन को लिटा दिया जाता है और मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करके पर्सन को इसके अंदर में, यानी कि वंस टाइम अंदर जाएगा और सेकेंड टाइम ये वापस बाहर आएगा, जिसमें पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स की एक अच्छे तरीके से उस एरिया की, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किडनी की करना चाह रहे हो तो यानी कि एक जाते हुए एक पिक्चर बनेगी, एक वापस आते हुए जो ये जिसका टेबल मूव करेगा तो वो पिक्चर लेगी। इसके अलावा आपके पास क्या है कि जो सीटी स्कैन होता है कि अगर आपके पास क्या है कि बॉडी के अंदर या फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर कोई कैंसर है तो उसको देखने के लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट सीटी स्कैन्स किए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन की जो है फॉर एग्जांपल लेग है, अगर ज़रूरी नहीं लेग बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, वहाँ पर अगर कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है, एक नॉर्मल वेन इस तरह से है जहाँ पर ब्लड इजीली सीधे आ रहा है, नहीं, मगर जब क्या है कि यहाँ पर किसी रीज़न की वजह से, किसी फैट की वजह से कोई यहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है तो ब्लड जो है वो जैसे यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से फ़्लो कर रहा था, यहाँ पर उसको फ़्लो करने का एक तंग सा रास्ता नज़र आता है। तो ये नैरो जो रास्ता होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जो है वो पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से ब्लड पूरी तरीके से सही जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेग में या किसी अदर पार्ट में नहीं जाता। तो ये आपके पास कहलाता है। इसके अलावा आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास क्या होता है कि मतलब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो उनको देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एमआरआई तो ब्रेन कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा हेमोरेज जिसमें मैंने कहा था उसको देखने के लिए, यानी कि उसमें अभी अगर दिमाग की रग फट गई है तो क्या वापस बनी है, नहीं बनी, क्या सिचुएशन है ब्रेन की, वो तमाम देखी जाती है। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं, सीटी स्कैन के अंदर यूज़ की जाती हैं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने एमआरआई वाले में बताया था तो ये जो है वो ये भी सीटी स्कैन इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे ये भी हेमोरेज का मैंने बताया था, हेमोरेज के जो लिए है वो सीटी स्कैन भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनका यूज़ किया जाता है, एमआरआई भी की जाती है। इसके अलावा ब्रेन का ट्यूमर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या इसके अलावा जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये मतलब हार्ट से जो है यानी कि जो हार्ट से डिफरेंट किस्म की जो वेन्स और ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए, या अगर ये मतलब किस तरह से फंक्शन कर रही हैं, क्या रीज़न है कि ब्लड सही तरीके से आगे जा रहा है नहीं जा रहा, इन तमाम को यूज़ किया जाता है। असल में जो हमारे पास जो सीटी स्कैन होती है इसमें एक्सरे ही इन्वॉल्व होता है और इसमें आम ऑर्डिनरी एक्सरेज ही होती है, डॉक्टर रिकमेंड करती है। सीटी स्कैन जो है इज़ अ साउंड मेडिकल रीजंस के तौर पे इसको यूज़ की जाती है।